ये वजीर आजम कौन बनेगा करोड़पति के से ज्यादा का सवाल हो गया है। तो कौन बनेगा वजीर आजम, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि कुछ सबके लिए ओपन फील्ड है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंप्लेन करती है कि हमें तो कॉर्नर मीटिंग भी नहीं करने दी जा रही। उनके जो लाहौर वाला जलसा था उनके तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर अब ये नई गिरफ्तारियां सामने आ रहे हैं। तो ये कैसे हम लें सबको कि ये पूरी कायनात आपको या आपकी पार्टी को वजीर आजम बनाने के लिए नहीं ख्वाहा। देखिए, पीपल्स पार्टी जो हमारे पे इल्ज़ामात लगाती रही है कि पता नहीं इलेक्शन कराने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें इक़्तिदार दे दिया जाए, लेकिन अब वो कह रही है कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी बनेंगे। तो मेरे ख्याल से उनके अपनी कन्फ्यूजन है कि उनको समझ नहीं आ रही कि वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी बनेंगे या हम बनेंगे। तो पहले उन्होंने हमें बना दिया था, अब उन्होंने बिलावल साहब को बना दिया। शुक्र है उनको जो है वो कम से कम इलेक्शंस का उनको अंदाज़ा हुआ कि इलेक्शन ऐसे ही लड़ा जाता है कि इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं, और उन्होंने वो भी नारा बुलंद कर दिया। देखिए, जितनी उन्होंने लॉजिक दी कि इलेक्शन एक फर्द के लिए डिले किया जा रहा है, उस फैसले में वो खुद शामिल थे। सीसीआई के अंदर उन्होंने सेंसस को खुद नोटिफाई किया और फिर उन्होंने कहा जी 90 दिन में इलेक्शन करा दें, तो ये लॉजिक नहीं बनती। जब आपने सेंसस नोटिफाई कराया तो इलेक्शन डिले होना था डिलिमिटेशन की वजह से। और इसी तरह जो दीगर इल्जामात वो लगाते हैं कि कोर्ट में हमारी अपीलें क्यों एक्सेप्ट हो गई या बेल क्यों मिल गया, तो वो हमें अदालतों के जरिए जो है जो भी रास्ता निकल रहा है, इंसाफ का तकाजा हमारा पूरा हो रहा है, तो वो अदालतों के जरिए पूरा होना है। ये भूल गए हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नवाज शरीफ साहब के साथ हुई 17-18 में। पनामा में उनका नाम नहीं था, इकामा में निकाला गया, व्हाट्सएप के ऊपर जेआईटी बनती थी, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जज नैब के ऊपर बिठाए गए। तो वो चीज़ें अगर अब दुरुस्त सिमत में जा रही हैं तो उसको आप रेड कार्पेट नहीं कह सकते। ये तो इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं। जहां तक पीटीआई की बात है, देखें, पीटीआई के पास एक जमहूरी रास्ता मौजूद था। वो नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन कर सकते थे, केपीके की हुकूमत मुकम्मल कर सकते थे, पंजाब की हुकूमत मुकम्मल कर सकते थे। तो उनकी सियासत आज कहीं और होती। आज जिन हालात में वो बैठे वो ना होते। उन्होंने ये रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने रास्ता अपनाया साइफर के ऊपर झूठा प्रोपेगेंडा, इंपोर्टेड हुकूमत। उन्होंने अपनाया आलमी साजिश। उन्होंने मीर जाफर, मीर सादिक और जो नफरत के बीज बोए जिससे 9 मई का वाकया हुआ। उन्होंने रियासत से टक्कर ली, उन्होंने हमला किया रियासत के ऊपर, और आज वो कानूनी कार्रवाई जो है अपने अमाल की वजह से भुगत रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसका कंपैरिजन आप 2017-18 से कर सकते हैं, जब पनामा में नाम भी नहीं था लेकिन रगड़ दिया गया और सजा सुना दी गई, मियां नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया गया। तो उनका मामला कुछ और है। बाकी देखें, हम खुद लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, सबके लिए मांगते हैं। हम समझते हैं कि अगर कोई कंप्लेन है किसी को, मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी को अगर कोई कंप्लेन है, तो कोई दरखास्त तो जमा करा दें ईसीपी को शवायद के साथ कि ये शवायद है, ये हमारी कंप्लेन है। अब आप कोई कार्रवाई, ये सिर्फ बयानबाजी की जा रही है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वरना अगर कोई ऐसा मामला होता कि उनके पास कोई हकायक हैं तो वो कंप्लेन करें ईसीपी को। वही अदारा है, हमने तो नहीं उनके मसाइल हल करने, ईसीपी ने करने या केयर टेकर निजाम ने करने। अच्छा, एक सवाल ले लीजिएगा अफजल साहब कि ये आज ये खबर गर्म थी कि शायद राब्ता हुआ है जरदारी साहब और नवाज शरीफ का। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने इसको बिल्कुल रद्द कर दिया। उन्होंने कहा तो कोई पुरानी बात का कोई है ये पेश खेमा, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सदाकत नहीं है। साथ साथ आप पे ये चोट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है कि आपके इतने इतने दिन हो गए, मियाँ साहब आ गए हैं, लेकिन जो पीडीएम के सरबराह यानी कि मौलाना साहब उनको एक मिस्ड कॉल भी नहीं दी। अब आपको नहीं लगता इस सियासत में कम से कम जो माहौल है उसको कम करने के लिए, कम से कम उसको थोड़ा सा काउंटर करने के लिए मुलाकातें होनी चाहिए, सियासी मुखालफत खत्म होनी चाहिए, आपस में मिल बैठ के भी बात करनी चाहिए, इलेक्शन अपनी जगह, लेकिन सियासी राब्ते तो रखने चाहिए नहीं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई राब्ता हुआ है। अगर हुआ होता तो इसके ऊपर ज़रूर कोई जो है वो ब्रीफ आ जाता राब्ते के हवाले से। लेकिन मियाँ साहब राब्ता ज़रूर करेंगे और एजेंडा जो है वो इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन के रिजल्ट्स की कबूलियत होनी चाहिए। और बिल्कुल देखें, मैं समझता हूँ अभी तो स्केड्यूल नहीं अनाउंस हुआ इलेक्शन का। अभी तो हर जमात अपनी पार्टी कैंडिडेट्स को वेट कर रही है। हमारा 10 नवंबर जो है आखिरी डेट है टिकट्स के लिए अप्लाई करने के लिए। और फिर जो है, लेकिन जो है मूवमेंट इलेक्शन की तरफ बड़ी जोरों शोर से शुरू हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ राब्ते होंगे, हर लिहाज से होंगे। हर पार्टी ने
हमारा बिल्कुल इरादा है, हमने स्ट्रेटेजाइज करना है कि हम बलूचिस्तान से भी सीट्स निकालें। अगर वहाँ हमारा कोई अलायंस होता है, सीट एडजस्टमेंट होती है, केपीके में होती है, सिंध में होती है, तो ये सारी ओपन चीज़ें हैं। इसके ऊपर हमने कोई दरवाजे बंद नहीं किए, और इसके ऊपर जिस तरह इलेक्शन करीब आएगा, इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस होता है, तो इन सारी मामलात के ऊपर मेरे ख्याल से तेज़ी नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। ये जरदारी साहब ने मुलाकात की जाम कमाल साहब से, बाप पार्टी के रुकन है। उसके बाद आप लोगों ने राब्ता किया मुत्तहिदा कौम मूवमेंट से, एक 3 मेंबर वफ्द कल पहुंचेगा मियां साहब से मिलने लाहौर। तो अब ये आपने सिंध में जगह बनाने के लिए उनसे राब्ता किया है, उन्होंने बलूचिस्तान में जगह बनाने के लिए राब्ता किया, तो कौन सा राब्ता आपको लगता है कोई कोई इस पे कोई फ्रूटफुल कहाँ नजर आता है ज्यादा राब्ता? देखें, ये तो हर जमात की अपनी काविश है, कोशिश है। उन्होंने इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनानी है हर सूबे के लिहाज से। तो पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की पंजाब के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए, नहीं कामयाब हुए। हम उनको गुड लक विश करते हैं, वो भी काविश करें, हम भी कर रहे हैं। ये तो जहन मिलने की बात है, और मैं समझता हूं कि बिल्कुल हम MQM से हमारा राब्ता हुआ है, और हम पुरुमीद हैं कि हमारी उनसे कोई मामलात जो हैं इलेक्शन के हवाले से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बनेगी। इलेक्शन के हवाले से अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान राब्ता हुआ है। अब कल मुलाकात होगी बाकायदा तौर पर। एक 3 मेंबर जो वफ्द है MQM का, जिसमें फारूक सत्तार साहब भी हैं, मुस्तफा कमाल साहब भी हैं, वो भी जाएंगे, लेकिन वगैरह कोई खास एजेंडा नहीं है। नासिर हुसैन शाह साहब ने इस असना में ज्वाइन किया। नासिर हुसैन शाह साहब, ये कौन सा सूरज तुलू हो रहा है 8 फरवरी को, जिसका इतलाक अभी से हो गया है? पहले तो हमें कुछ हफ्ते पहले तो इतनी होपलेसनेस नजर आ रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कि जी वो तो वजीर आजम बन गए, अब सिर्फ तकल्लुफ ही होगा इलेक्शंस का, उनको तो सारा प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर का मिल गया है। तो ये तब्दीली मौसमियाती है या आपकी कोई तबीयत में कुछ मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, पॉलिटिकली तौर पर हम एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा जरूर हैं। इलेक्शन अपने अपने सिंबल से लड़ेंगे और कोई हमारा इंतखाबी इत्तेहाद भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज वो हैं जो खामखा भी उनको हाईलाइट किया जाता है। मैं मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बयान दिया कि जी इलेक्शन जो है वजीर आजम हमारा होगा, पीपल्स पार्टी का होगा। तो दूसरे दिन बड़े बड़े एंकर्स और फिर ये प्रिंट मीडिया में शह सुर्खियां, ब्रेकिंग कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने कह दिया है कि जी वो नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने देंगे। मतलब उन्होंने कहा कि हम हमारा अपना बनेगा, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं, हम बिल्कुल पुरुमीद हैं और इंशाल्लाह हम बनाएंगे। मैं आपके साथ उस पर बैठ के बहस मतलब फिगर्स के साथ कर सकता हूं कि हम क्यों ये बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब को तो हमने वेलकम किया है। जब वो आए तो प्रेसिडेंट साहब ने उनको फोन किया, और हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि जी वो आए और यहाँ पे आके इस प्रोसेस का हिस्सा बने। हमने PMLN को मुबारकबाद दी है उनके शानदार जलसे पे कि जी आपने बड़ा जबरदस्त जलसा किया, और हम इस पे भी वाज़े मौक़िफ़ रखते हैं पीपल्स पार्टी कि मियां साहब को जो सजा हुई, जो केसेस बने, वो बिल्कुल गलत केसेस थे कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली और उनको नाहिल कर दे दिया। तो हम तो खुद विक्टिम रहे हैं इनके PMLN के भी या PTI के, या उससे पहले जो अतवार गुजरे हैं उसमें पीपल्स पार्टी तो हमेशा, हमें तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। और हम जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, मेरा चेयरमैन वो सबके लिए कर रहा है कि सबको मिलनी चाहिए। कोई पीपल्स पार्टी को तो कभी भी नहीं मिली और ना ही हमें चाहिए। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड हमारी फील्ड है, जो हमें लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों ने जो फैसला देंगे हमें वो कबूल होगा। तो सर, इलेक्शन का चार्ज बिलावल भुट्टो साहब, जरदारी साहब हमें मुबारकबाद दे रहे हैं, सूरज तुलू हो रहा है तो जरदारी साहब बता रहे हैं, तो ये चांद और सूरज की जो जोड़ी है ये कैसे कामयाब होगी इलेक्शन? चले इस पे तो आप फैक्चुअली मुझे बता सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है वो नवाज शरीफ साहब से मिल रही है। आपको पता है सिंध में सारी जमातें ही आपके खिलाफ हो गई हैं। तो आपको क्या लगता है कल के इंतखाबात के नताइज के हवाले से भी, क्योंकि आपको 6 सीटें तो मिल गई हैं, तो आपको लगता है कि ये विक्ट्री आपका जो सहरा सजेगा वो आप ही के सर सजेगा सिंध में कम अज कम? जी बिल्कुल। देखें, हमें बहुत हमारे लिए बड़े मोहतरम है जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या उनमें बहुत सारी शख्सियात हैं, लेकिन हम खाइफ नहीं हैं। ये सना साहिबा, ये जो इत्तेहाद है ये हमारे खिलाफ हर इलेक्शन में बने हैं, बल्कि खैर से
2018 में तो पीटीआई भी इस इत्तेहाद में शामिल थी। मैं आपको सीटें गिनवा सकता हूं जहां पे ये सब लोग साथ थे। तो इन्होंने कई जगह पे अपने कैंडिडेट खड़े नहीं किए, इन्होंने ऐलान किए, इनके एक एक पोस्टर सब उसमें साथ थे। कहीं बहुत सख्त झगड़े थे आपस में इनके, लेकिन हमारे इधर सिंध में बहुत सारी सीटों पे ये लोग साथ थे। हम बिल्कुल खौफ नहीं है। दूसरी मैं आपको अर्ज करूं, ये जो एक तासुर दिया जाता है, मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि आके बड़े सुकरात साहब बुकरात आके बैठते हैं और फिर सोशल मीडिया पे नेशनल जी पीपल्स पार्टी ने तो सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया 15 साल में। अच्छा भाई, तो ये 2 और 2 4 होते हैं ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, कभी 2008 में बीबी शहीद का वोट था जज्बात का, लेकिन क्या हुआ कि 2013 में 2008 से ज्यादा नशिस्तें सिंध में हमने ली, उसके बावजूद कि मुश्किलात थी, हमारे लोगों पर केसेस थे, और वो जो हम कहते हैं कि जी हमसे इलेक्शन छीना गया। फिर 2018 में जब शर्जील साहब भी अंदर थे, इस तरह हमारे बहुत सारे दोस्त जेलों में थे, कुछ जलावतन थे, वहां से बैठ के वो जीते हैं। हमने केसेस फेस किए, प्रेशर फेस किया, और हमने 2013 से ज्यादा सीटें ली 2018 में। और ये जो 2024 का इलेक्शन है 8 फरवरी का, सना साहिबा, इसमें हम स्वीप कर रहे हैं। इस वक्त जो पहले हम देही इलाकों से स्वीप करते थे, तो इस दफा शहरी इलाकों से भी जीत रहे हैं। कि शहरी इलाकों में अभी बाई इलेक्शन हुए हैं कल, अब तो हमारी हुकूमत नहीं ना, तो उसमें भी हमने वो जीते हैं। तो लेकिन वाज़े तौर पर नहीं, लेकिन बिलावल साहब ने आज वाज़े तौर पर कहा है कि पंजाब का नॉमिनी नहीं बनेगा वजीर आजम, पंजाब से नहीं होगा आपका वजीर आजम, तो मतलब सिंध से होगा। ये ना होगा बलूचिस्तान से बना लें आप, छोटे सूबे को ना आप मजीद दे दें। देखिए, मैं तो सिंपल कहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। मैं आपको फैक्ट फिगर दे सकता हूं कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी जिस तरह अवाम के लिहाज से हम समझ रहे हैं कंफर्ट जोन में है, अवाम की मदद से, क्योंकि सिंध में हम स्वीप कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में पहले भी हम कुछ सीटें जीते हैं, कुछ हमारी बहुत थोड़े मार्जिन पे ली गई। फिर बलूचिस्तान जहां पे हमारी कोई सीट नहीं थी, इस दफा 11 जिला हमने स्वीप किए हैं। 3 माह पहले इंतखाबात हुए हैं वहां पे बल्दियात के। इसी तरह सेंट्रल पंजाब में डिफिकल्ट है, लेकिन वहां पे जो खिचड़ी पकी हुई है, पीएमएलएन, पीटीआई और आईपीपी और बहुत है, वहां भी हमें ऐसा मिलेगा। केपी में हम पूरी उम्मीद है। तो इस तरह अगर आप देखें, तो सिंपल मेजोरिटी न सही, लेकिन बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी ही होगी नेशनल असेंबली में इंशाल्लाह। इस्तेहकाम में पाकिस्तान का जो इलेक्टेबल्स वाला मामला है, उसको भी आप हरा देंगे इस बार? अभी सना बुचा साहिबा, आप खुद प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स को जानती हैं। मैं एक सियासी वर्कर हूं। मेरा जो तज्जिया है वो ये है कि आईपीपी जो है वो फायदा देगी, या जो इलेक्टेबल्स हैं बड़े मोहतरम है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उनमें, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन वो फायदा जीतने का होगा जिसका जहां जहां स्ट्रांग होल्ड है। मिसाल के तौर पर अगर साउथ पंजाब को आप लेते हैं, वहां हम बहुत पुरुमीद है, पीपल्स पार्टी पुरुमीद है, तो वहां पे पीटीआई और आईपीपी का आपस में झगड़ा है, वो एक दूसरे के वोट काटेंगे, वो पीपल्स पार्टी वाला आराम से निकलेगा। जहां पीएमएलएन का स्ट्रांग होल्ड है, वहां पीएमएलएन को इसका फायदा है। यही बात आपको केपी में मिलेगी। वो जो खटक साहब खड़े हैं वहां पे, या उनके दूसरे लोग खड़े हैं, वो आपस का उनका वोट बटेगा।